हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों का नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया हूं और उनमें मैं कन्वर्जन जितने भी होते हैं वो टोटल मैं आप लोगों को बता चुका हूं, प्लस इसके साथ साथ जितना भी बेसिक्स कंसेप्ट होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। और आज हम लोग जितने भी एमसीए एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सब करने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट इन तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि जितने भी एमसीए एंट्रेंस होते हैं उनमें जो कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं और उनकी लेवल क्या होती है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि हम लोगों को क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का एमसीए एंट्रेंस में आया हुआ है और वो एमपी एमसीए में आया हुआ है 2014 में। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है 237, इसको हम लोगों को बाइनरी नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ जो भी बेसिक्स कंसेप्ट वाले क्लासेज हुए हैं उनमें कि जब भी हम ऑक्टल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उनमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर रहता है उसको 3 बिट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है। अब इनको हम 3 बिट्स के रूप में लिखेंगे। तो जब आप लोग 2 को 3 बिट्स के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 आप लोगों का हो जाएगा। 3 को लिखेंगे तो ये 0 1 1 हो जाएगा। 7 को आप लोग लिखेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा। अब जब आप लोग इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये 0 1 0 0 1 1 और ये आप लोगों का 3 टाइम्स 1 हो जाएगा और यही आप लोगों का बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो मैच आ रहा है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आईआईटी जैम का जो 2010 का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। आईआईटी जैम पहले एमसीए करवाती थी तो उस समय वो एग्ज़ाम दिया करती थी, तो उस एग्ज़ाम के ये क्वेश्चन है। बट अभी आईआईटी जो जैम है आप लोगों की रुड़की, ये एग्ज़ाम कराना बंद कर दी है क्योंकि अब उसमें एमसीए नहीं होता है। चलिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें बोला है कि बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल B81F। देखिए हम लोगों के पास एक नंबर दिया हुआ है जो है B81 और आप लोगों का है F। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जब भी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग सभी नंबर के वैल्यू को 4 बिट्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप लोग f को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा 1 1 1 1 आएगा। अब आप लोग 1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 0 0 1 आएगा। उसी तरह आप लोग 8 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा 1 0 0 0 आएगा। उसी तरह आप लोग b को रिप्रेजेंट करेंगे तो b किसका होता है, 11 का होता है। तो 11 आप लोगों का होता है 1 0 1 1। अब आप लोग सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये 1 0 1 1 1 0 0 ये इसका आ जाएगा, फिर ये 0 0 इसका आ जाएगा, फिर 1 और ये 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा B81F का। तो आप लोग देखेंगे तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं आ रहा है, या हो सकता हो कि जिन्होंने टाइपिंग करी है उन्होंने ऑप्शन देने में गलती कर दी, या तो जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था तो उन्होंने ऑप्शन रॉन्ग दिया हो। तो जब भी ऐसा केस मिले जिसमें ऑप्शन आप लोगों को रॉन्ग मिले तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ देनी है। आप लोग उसे टिक करेंगे तब भी और नहीं टिक करेंगे तब भी आप लोगों को सेम आंसर मिलते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस करें कि जिसमें आंसर आप लोगों को गलत मिले उस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दें। अब चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए ये आईआईटी जैम 2007 का क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल हमारे पास है A
फिर 5 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर क्या है C है, और इसको हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सेम मेथड से आप लोग इसको क्या करेंगे, 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आप 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो C आप लोगों का 13 होता है। तो 13 का मतलब नहीं सॉरी, ये C आप लोगों का क्या होता है, A का मतलब आप लोगों का 10 होता है, B का मतलब 11 होता है, C का मतलब कितना होता है 12 होता है। तो ये 12 हो जाएगा। तो C 12 का कितना हो जाएगा 1 1 0 0 हो जाएगा। 2 का आप लोगों का हो जाएगा 0 0 1 0 हो जाएगा। 5 का आप लोगों का हो जाएगा 0 1 0 1 हो जाएगा। उसी तरह एक आप लोगों का हो जाएगा 1 0 1 0। अब आप लोग जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 0 1 और 2 टाइम्स 0 1 0, 2 टाइम्स 1 फिर 2 टाइम्स 0। अब ये कितने में हो जाएंगे, बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो अब आप लोग ऑप्शन नंबर देखेंगे तो कौन सा मैच आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का मैच आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये याद रख के चलनी है कि ए का कितना होता है, बी का कितना होता है, सी का कितना होता है, और आप लोगों का डी का कितना होता है, फिर उसी तरह ई का कितना होता है, और एफ का कितना होता है। ए का आप लोगों का 10 होता है, बी का 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। और ये हमारे कौन से नंबर आते हैं, तो हेक्साडेसिमल में ये नंबर आते हैं, प्लस इसके साथ साथ 0 से 9 तक के और नंबर होते हैं। चलिए अब अगले वाले पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर, हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर दिया है 1 to 5, 1 to 5, ये हेक्साडेसिमल में है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सेम इसको भी 4 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, अब देखिए 5 को आप लोग क्या लिखेंगे, तो 5 को आप लोग लिखेंगे 1 0 1 प्लस 4 बिट्स के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। उसी तरह 2 को लिखेंगे 1 0, तो इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स में क्या करेंगे, 00 और लगा देंगे। उसी तरह 1 को क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, बट आप लोग क्या करेंगे, इससे पहले 000 और लगा देंगे। अब सबको आप लोग ऐड करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 0 1। अब आप लोग ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी और जो हमने सोल्व करी है ये वैल्यू क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को क्या करनी है, सोल्व करनी है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 756.603 और इसका बेस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बोला है कि द हेक्साडेसिमल ऑफ इतना, और इसकी बेस कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। तो देखिए हम लोगों को ऑक्टल से किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल से कन्वर्ट करना है हम लोगों को हेक्साडेसिमल में। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन बाइनरी से हमको किस में जाना पड़ेगा, हेक्सा में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो नंबर है इसका हम लोग क्या लिखेंगे, बाइनरी लिखेंगे। तो बाइनरी लिखने के लिए 7 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 0.60 और क्या है 3 है। इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 6 का हम लोगों का क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 बिट्स में लिखेंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 1 1 0 हो जाएगा। उसी तरह 5 हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा। 7 का हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। अब 0.6 का हो जाएगा 1 1 0। उसी तरह 0 का 1 2 3 टाइम्स 0 और 3 का 0 1 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर लिए, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। अब बाइनरी से हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में। तो बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते क्या है कि 4 बिट्स की पेयरिंग करते हैं।
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने 4 की पेयरिंग कर ली, यहाँ से यहाँ तक मैंने 4 की पेयरिंग कर ली, ये बच गया कितना 1। तो यहाँ पे 4 बिट्स बनाने के लिए 3 क्या कर दूंगा 0 में ऐड कर दूंगा, तो ये 4 की क्या हो गई पेयरिंग हो गई। अब उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग 4 की पेयरिंग करेंगे, फिर यहाँ पर भी हम 4 की पेयरिंग करेंगे और यहाँ पे 3 0 बढ़ा के 4 की क्या कर लेंगे हम लोग पेयरिंग कर लेंगे। अब देखिए ये जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये हम लोगों का 14 हो जाएगा। तो 14 का मतलब क्या होता है ई होता है, तो ये भी ई हो जाएगा। ये भी देखिए 14 है तो 14 का मतलब ई होता है, तो ये भी आप लोगों का ई हो जाएगा और ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। और ये आप लोगों का कितना होता है, ये 8 और 4 12 हो जाएगा। 12 का मतलब होता है सी और ये आप लोगों का कितना है ये 1 है और ये आप लोगों का कितनी है 8 है। तो आप लोगों का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 1E.C18 हो जाएगा। और ये किस में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले जब भी ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन बाइनरी से आप लोगों को हेक्सा में कन्वर्ट करनी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो अगला बोला है कि हेक्साडेसिमल में आप लोगों के पास नंबर दिया है D9 और इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि 4 बिट्स के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम लोगों का क्या बन जाए बाइनरी डिजिट्स बन जाए। हम लोग बाइनरी डिजिट्स में पहले चेंज करेंगे, देन इसके बाद ऑक्टल में जाएंगे। तो बाइनरी सिस्टम में चेंज करने के लिए D और 9 की हम लोग 4 बिट्स में वैल्यू लिखेंगे। तो 9 का कितना हो जाएगा, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 8, ये आप लोगों का 0 0, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आप लोगों का D बोले तो आप लोगों का कितना होता है 13 होता है। तो 13 का आप लोगों का कितना हो जाएगा 1, ये 4 हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप लोग इन दोनों को किस में चेंज कर दिए हैं, आप लोग बाइनरी में चेंज कर दिए हैं। अब बाइनरी को हम लोगों को किस में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। तो हम लोगों को कितने की पेयरिंग बनानी है 3 की पेयरिंग बनानी है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 की पेयरिंग बनेगा और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का 3 का पेयरिंग बनेगा और यहाँ पे 0 लगा के 3 की पेयरिंग बना देंगे। तो ये आप लोगों का कितना है, ये आप लोगों का 3 है और ये भी आप लोगों का 3 है और ये आप लोगों का कितना है 1 है। तो आप लोगों का ऑक्टल नंबर क्या हो जाएगा 331 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो हमको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन इसके बाद ऑक्टल में हम लोग जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला है हम लोगों को, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। इसमें बोला है कि 110.101 और ये बाइनरी डिजिट्स है और इसको चेंज किस में करना है डेसिमल में चेंज करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताया हूँ कि 1 2 और 4 ऐसे करके आप लोग लिखते चलिए और जहाँ जहाँ पे 1 है उसको क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो जो 0 वाला होता है उसको क्या करना होता है इरेज करना होता है और बाकी जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं उनको क्या करना होता है ऐड करना होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इतने की आप लोगों की वैल्यू अभी कितनी आई 6 आई है। अब इसके साथ साथ इसमें प्लस क्या करना है, तो प्लस करना है 0.101। तो देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताया हूँ कि इसके लिए आप लोगों को क्या करके चलना है कि सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो कितना होता है 500 होता है। फिर इसके बाद क्या होता है इसका आधा, तो 0.250 होगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 0.125 हो जाएगा। ये 3 डिजिट्स तक ऐसे चलेगा कि पहले का आधा ये, इसका आधा ये। अब देखिए 101 करके सब पे लिखते हैं। तो ये 1 है, ये 0 है, ये क्या है 1। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो 0 वाला है उसको क्या कर देना है इरेज कर देना है या उसको हटा देना है। अब बाकी सबको क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का
पॉइंट ये 625 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 6 प्लस 0.625, तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 6.625। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस मेथड से और कितने शॉर्टकट में क्वेश्चन को कर रहा हूँ। अब चलिए अगले वाले पे देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 3B7 और क्या दिया है, F दिया है, और इसका हमको बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए F को क्या क्या लिखेंगे, तो F को हम लोग लिखेंगे 1111, 7 को हम लोग लिखेंगे ये आप लोगों का 4 2 ये 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। B को आप लोग क्या लिखेंगे, तो B आप लोगों का होता है 11, तो आप लोगों का हो जाएगा ये 8, फिर ये आप लोगों का 0, फिर ये फिर 1, आप लोगों का ये कितना हो गया 11 हो गया। और 3 आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो 3 आप लोगों का हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो आप लोग जब सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1, और ये आप लोगों का 4 टाइम्स और 1, तो ये आप लोगों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो एक सेकेंड में ऑप्शन नंबर जो ए है उसको देखेंगे तो मैच आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन को कैसे और आसान जो मेथड है उससे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है 12.125 दिया है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोगों को बाइनरी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये हम लोगों का डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को बाइनरी में। तो देखिए डेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको करना क्या रहता है, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 8। अब कौन कौन सी हम नंबर को ऐड करेंगे कि 12 आ जाए, तो आप लोग 8 को ऐड करेंगे प्लस 4 को ऐड करेंगे, तो इन दो के स्थान पे आप लोगों का क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, बाकी के स्थान पे 0। तो ये आप लोगों का क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो आप लोग 12 को चेंज किए तो कितना आया 1 1 0 0। अब देखिए 125 दिया है, तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि पहला होता है 0.500, सेकेंड होता है 0.250, थर्ड होता है कि 0.125। तो देखिए 125 यही हम लोगों को दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 1 कर देंगे, बाकी प्रत्येक जगह हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लग के क्या हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यदि 500 दिया रहता तो यहाँ पे 1 करते, बाकी जगह 0। यदि 250 दिया रहता तो यहाँ पे 1 करते, बाकी जगह 0। तो आप लोग देखेंगे जो नंबर दिया है वहाँ पे मैंने 1 करी है, बाकी स्थान पे क्या किया हूँ 0 किया हूँ। तो आप लोग इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास इन डेसिमल सिस्टम द बाइनरी नंबर। अब देखिए हमारे पास ये बाइनरी नंबर है और इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना होगा, तो हमारे पास है 10110 है। अब इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए मैं बताया हूँ कि यहाँ पे क्या करिए 1 2 4 8 और यहाँ पे 16 करिए, और जहाँ जहाँ पे 0 है उसको क्या कर दीजिए हटा दीजिए, और बाकी सबको आप लोगों को क्या करनी है प्लस करनी है। तो आप लोग जब इसको प्लस करेंगे तो 16 4 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो आंसर आया वो कितना आया 22। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन को कैसे और किस मेथड से हल कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करनी है ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो
ज़्यादा से ज़्यादा हो और आप लोग एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना करें। तो आज का हम लोगों का जो सेशन था यहाँ तक एंड हो चुका है और हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन अभी बच गए हैं वो मैं एमसीए एंट्रेंस के PYQ करवाने वाला हूँ। तो आप लोग अगला सेशन लास्ट एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरे के पूरे कंसेप्ट जो हैं वो पता हो जाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।